नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की और पहली खबर धौलपुर से बताई जा रही है, जहां कॉलेज शैक्षणिक और सामाजिक विकास समिति की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। समिति की बैठक संरक्षक पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। समिति अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि हर साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर छात्रवृत्ति समारोह आयोजित होता है। इसके लिए 1 अगस्त से आवेदन शुरू हो गए हैं और 20 अगस्त तक जरूरतमंद और होनहार छात्र आवेदन कर सकते हैं। चयनित छात्रों को 5 सितंबर को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बैठक में सुरेश चंद्र शर्मा, राजेंद्र राजौरिया, चंद्रमोहन पाराशर, अविनाश शास्त्री और रंजीत दिवाकर मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच और बाबा दिगंबर राजगिरी पंच आह्वान अखाड़ा के तत्वाधान में निकली हिंदू जागरण यात्रा शुक्रवार को धौलपुर नगर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा सरमथुरा, बसेड़ी, बाड़ी, सैपऊ, बसई, नवाब मनिया और राजाखेड़ा होते हुए धौलपुर पहुंची। रात्रि विश्राम अचलेश्वर महादेव पर रहा। शनिवार सुबह यात्रा आरती के साथ प्रारंभ होकर पुराना शहर, हरदेव नगर, लाल बाजार, सब्जी मंडी, संतर रोड, गुलाब बाग होते हुए चौपड़ा मंदिर पर भव्य आरती के साथ संपन्न हुई। संत शिरोमणि पागल बाबा ने कहा कि यह यात्रा हिंदू एकता और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश देती है। समापन पर बाबा दिगंबर राजगिरी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं और संतों को आभार व्यक्त किया। यात्रा में भगवान शिव की पिंडी स्वरूप भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर बाबा पागलदास नगर संयोजक शुभांक शर्मा, जिला संयोजक अंजनी पाराशर और डॉक्टर अशोक शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में मिनी ट्रक के साथ ड्राइवर क्लीनर बह गए। मनिया थाना इलाके के रानौली रपट पर देखते ही देखते गाड़ी पार्वती नदी में समा गई। उसके साथ ड्राइवर और क्लीनर भी डूब गए। गाड़ी में सवार मजदूर और ठेकेदार की जान मुश्किल से बची है। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना के बाद पुलिस दोनों को खोजने में जुटी हुई है। लगातार बारिश के कारण पार्वती बांध का जलस्तर फिर बढ़ गया है। गुरुवार शाम 6:30 बजे 4 गेट 2-2 फीट खोलकर पानी छोड़ा गया। इसके बाद सुबह 6 गेटों से 4401 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे पार्वती और उंगटन नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है। बुधवार तड़के गेट बंद होने के बाद पानी कम हो गया था, लेकिन सखवारा और मालौनी खुर्द रपटों पर गुरुवार शाम तक पानी की चादर चलती रही, जिससे यातायात बाधित रहा। सिंचाई विभाग एईएन पपेंद्र मीणा के अनुसार बांध से छोड़ा गया पानी शुक्रवार सुबह तक रपटों पर यातायात को फिर रोक देगा। श्री अग्रवाल समाज सेवा समिति ट्रस्ट टोक रोड के द्विवार्षिक चुनाव 2025 से 27 बैंक कॉलोनी स्थित अग्रसेन भवन पर संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी बीएल गुप्ता, सेवानिवृत्त आईएएस, ने बताया कि चुनाव निर्विरोध हुए, जिसमें रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, हिंडौन वाले अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, आर्किटेक्ट उपाध्यक्ष दीपक सिंगल चौथैया, महासचिव अरुण सिंगल वित्त सचिव और सुरेश गर्ग संयुक्त सचिव चुने गए। इस अवसर पर सलाहकार परिषद के एलआर गुप्ता, ओपी गुप्ता, प्रहलाद स्वरूप अग्रवाल, मार्बल वाले रामकुमार अग्रवाल, सुरेश चंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, मंत्री के सिंगल, कोषाध्यक्ष जुगल किशोर ने भी शिरकत की। ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष एमएल गुप्ता को मोमेंटो और शॉल अड़ाकर सम्मानित किया गया। परबतसर थाने के हेड कांस्टेबल राय सिंह को किनसरिया टोल प्लाजा पर युवक को थप्पड़ मारने के मामले में लाइन हाजिर कर दिया गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों लोग देर शाम फिर से टोल पर जुटकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध के दबाव में अधिकारियों ने टोल वसूली अस्थायी रूप से बंद कर शुक्रवार शाम 5 बजे तक निःशुल्क रखने का फैसला लिया। पूरे मामले की विभागीय जांच एएसपी जिनेंद्र जैन को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे शहीद जगदीश सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावंडिया के शिक्षक चेतन प्रकाश राजपुरोहित ने एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने 40 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद बिना किसी समारोह या बैंड बाजे के सादगी से विदाई ली और सीधे घर रवाना हो गए। राजपुरोहित ने सेवानिवृत्ति पर होने वाले अनावश्यक खर्च को पूरी तरह से नकारते हुए यह राशि जनहित में खर्च करने का संकल्प लिया है। उन्होंने घोषणा की कि वे 2 लाख रुपए अपने कार्यस्थल शहीद जगदीश सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावंडिया की मरम्मत, अपने पैतृक गांव गौशाला रतनपुरा जैसी सेवा और जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करेंगे। राजपुरोहित शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उप संयोजक पद पर भी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सादगीपूर्ण और सेवा भाव से परिपूर्ण विदाई का शिक्षक समुदाय सहित क्षेत्रवासियों ने भरपूर स्वागत किया और इसे प्रेरणा स्रोत बताया। विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात कर मंगलाना बरावड़ परबतसर स्टेट हाईवे पर बिना अनुमति शुरू किए गए टोल को हटाने या स्थानीय नागरिकों को छूट देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण अभी अधूरा है, फिर भी 26 जुलाई से टोल वसूली शुरू कर दी गई है, जिससे जनता में रोष है।
गहसावत ने मांग की है कि जिस तरह हनुमानगढ़ किशनगढ़ हाईवे पर स्थानीय निवासियों को आधार कार्ड दिखाने पर छूट मिलती है, उसी तरह मकराना टोल प्लाजा पर भी 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र से टोल मुक्त किया जाए, ताकि नागरिकों और व्यापारियों पर बोझ न बढ़े। राजसमंद के कावरा और कोटड़ी पंचायतों में जलापूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और PHED के बीच 4.67 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि यह पहल ग्रामीणों को अस्थायी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हुए क्षेत्र में जल संकट दूर करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से न केवल आमजन को स्थायी रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर भी बेहतर होगा। समझौते पर HZL और PHED उदयपुर के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। मौके पर विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ये पहल जल संकट को दूर करने के साथ ही स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान एक पेड़ धरती मां मिशन के तहत ग्राम पंचायत गच्छीपुरा की गौचर भूमि ज्वारा नाड़ी में 600 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भैरव गौदारा, कनिष्ठ सहायक नरेगा रामकरण बुनकर, सरपंच सुरेश मेघवाल, उप सरपंच पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह राठौड़, थाना प्रभारी हरि किशन तंवर की ओर से आई पुलिस टीम, नरेगा कर्मी, नरेगा मैंट तथा गांव के कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और ग्राम पंचायत के सहयोग से क्षेत्र को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।